जब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ आई एम लाइक कि भाई मैं सबसे बेस्ट करूँगा। आई विल मेक सो मच, ऐसा परफेक्ट बनाऊंगा कि टीचर ने सबके सामने मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए। जो क्लास की टॉपर लड़कियों को करते हैं ना सर, सर मैम जो भी हो, क्लास की टॉपर लड़कियों को ही करते हैं बराबर ना, वैसा। लाइक नॉट लाइक गर्ल्स, लेकिन उसमें एक ही लड़का भाई फुल लौंडा और भाई फुल प्लस में। सो ये परफेक्ट करने का इतना प्रेशर आ गया कि कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ कैसे करूँ, ऐसा हो गया। एंड फ्यू डेज, कुछ दिन चले गए कुछ दिन चले गए एंड डेडलाइन आ गई। कल प्रोजेक्ट सबमिट करना है और मैं आज तक लाइक टिल द लास्ट आवर मैं प्लानिंग में ही बैठा हूँ कि हाँ मैं ऐसा करूँगा मैं वैसा करूँगा, कि भाई परफेक्ट होना चाहिए। या फिर लाइक इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा था, थोड़ा सा तो लिखा मैंने, बट इट वाज लाइक कि भाई जो किया वो नॉट वर्थ इट, पूरा का पूरा वेस्ट था। एंड उससे क्या हुआ, आई वाज सो मच कंफ्यूज। अब मैं क्या करूँ, हाफ आवर बचा है, अब तो सर को भी देना है, प्रोजेक्ट कैसे खत्म होगा। एंड तभी मुझे एक गिल्ट आया कि यार परफेक्ट करने के इस जंग में मैं तो प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट मतलब जो प्रेजेंटेबल हो वो भी करना मेरे से रह गया। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माइंड मैटर्स। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे वही भाई वही, मैं सब परफेक्ट करूंगा, परफेक्शनिज्म। सो मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट नचिकेत, एंड स्वागत करता हूँ माइंड मैटर्स विद नचिकेत में। एक थोड़ा सा मतलब ऐसा सोच रहा था कुछ दिन पहले कि यार सब कुछ सही करना है, सब कुछ परफेक्ट करना है। लाइक ये वीडियो बनाते वक्त भी आई वाज थिंकिंग हाँ परफेक्ट करूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। एंड कुछ एडिट्स तो बच ही गए सोचने में ही। तो लेट्स डीप डाइव, देखते हैं। सो लेट्स टैकल दिस क्वेश्चन, परफेक्शनिज्म मतलब क्या। सो सिर्फ एग्जाम में टॉप मार्क्स लाना या फिर क्लास में फर्स्ट आना इज परफेक्शनिज्म, या फिर वो इंस्टाग्राम की रील बनाते वक्त भाई ऐसे शॉट वैसे शॉट, वो परफेक्शनिज्म। या फिर पोस्ट में यार ये फिल्टर अच्छा नहीं लग रहा, ये फिल्टर एक्सचेंज करना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो सही फिल्टर करना, वो परफेक्शनिज्म। या फिर बेस्ट एग्जांपल, शादी में यार दुल्हन की बहन फॉर एग्जांपल, दुल्हन जैसे सेम टू सेम मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनूंगी, वो परफेक्शनिज्म। या फिर दूल्हे का भाई कमन भाई बॉयज, मैं आपके साथ हूँ यार। या फिर बॉयज में दूल्हे के साथ साथ ऐसा पूरा फुल चौड़ में और हमें चल के जाना एकदम सेम सेम, अरे ये आपका छोटा भाई है क्या, सब कुछ सब लोग पूछते हैं जब भी, और वो एकदम टशन में एकदम सूट वूट डाल के जाना, वो परफेक्शनिज्म। ये परफेक्शनिज्म होता क्या है भाई, ये सब परफेक्शनिज्म नहीं है। परफेक्शनिज्म एक अपने दिमाग की एक आवाज है, एक अंदर की एक आवाज है जो कहती है तू अब तक कामयाब नहीं है जब तक तेरे में कुछ ना कुछ खामियां है। लाइक मतलब इसका यह है कि यार अगर मैं थोड़ा सा चाट बनाने जाऊँ, फॉर एग्जांपल चाट बनाने जाऊँ, तो उसमें थोड़ा सा चाट मसाला ज़्यादा होना या फिर नमक ज़्यादा होना, ये जब मेरे से फ्लॉज खत्म हो जाएंगे तभी तब तक मैं परफेक्ट चाट बना ही नहीं पाऊंगा। इससे परफेक्शनिज्म के इससे मुझे थ्री इडियट्स याद आ गया। लाइक रैंचो याद है, उसने कहा था लाइक देखो कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सलेंस के पीछे भागो, एक्सलेंस। आई एम नॉट एक्टिंग लाइक वायरस, कम ऑन, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी खुद छक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। लेकिन एक देखा है उसमें कि वो गलतियां करना, उस प्रोसेस में वो गलतियां करना और उस गलतियों को सॉल्व करना, उसमें भी एक मजा है कि नहीं। प्रोसेस में जब गलतियां होती है, लोग थोड़ा चिढ़ाते हैं, दोस्त थोड़ा चिढ़ाते हैं, उस पे से थोड़ा ध्यान रख के अगले टाइम नेक्स्ट अच्छा करना, वो मजा हम भूल नहीं जाते।
है कि नहीं? अगर कामयाबी के पीछे इतना भागेंगे तो नॉर्मल लाइफ कैसे जिएंगे यार? उसका भी तो सोचना पड़ेगा ना। लाइक कम ऑन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, ऑब्वियसली गलतियां सबसे होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है परफेक्शन, परफेक्ट परफेक्ट मतलब यही कि भाई मेरे में कुछ गलत खामियां नहीं है, मेरे में सब कामयाबी है, मैं इतना कामयाब हूँ कि मेरे में कुछ खामियां नहीं है। भाई हमें तो छोड़ दो, हमें तो छोड़ ही दो। एक आध मूर्तिकार जब भगवान की मूर्ति बनाता है तभी उसमें उसको भी लगता होगा ना कि यार ये भगवान की मूर्ति पे मैंने ये कम कर दिया यार, ये वो अच्छा लगेगा क्या, ये वो ठीक नहीं लग रहा यार। उसको उस स्कल्पचर बनाते वक्त भी उसमें कुछ खामियां दिखाई दिखाई दे रही होगी। नथिंग इज परफेक्ट, ओके, नथिंग इज परफेक्ट। सो लेट्स डाइव इनटू नेक्स्ट टॉपिक, आ जाओ। एक ऐसा टेस्ट करें, लेट्स सी कि यू आर परफेक्ट और नॉट, या फिर यू आर परफेक्शनिस्ट और नॉट। परफेक्ट या नॉट वो बोलना सही नहीं होगा, यू आर परफेक्शनिस्ट या नॉट वो देखते हैं। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या तुम किसी प्रोजेक्ट को सबमिट ही नहीं कर पाते? लाइक यू ऑलवेज कीप थिंकिंग कि यार और बेटर क्या कर सकता हूँ, और बेटर क्या कर सकता हूँ। इससे मुझे एक याद आया, जब हम मैं एडिट करता हूँ या फिर कोई वीडियो या फिर रील को एडिट करता हूँ, हर बार ही लगता है यार ये इसमें ऐड करूँ, ये इसमें ऐड करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ। वो परफेक्शनिज्म के इसमें वो रील किधर इधर ना उधर वो थोड़ा टूट ही जाता है। सेकंड, छोटी गलतियां, लाइक इवन अ स्मॉल मिस्टेक, उसका भी पूरा गिल्ट आ जाता है दिन भर। यू फील हेवी कि यार सुबह ऐसा हो गया यार, अब कैसे होगा, अब क्या करूं, ऐसा होता है। थर्ड, क्या तुम हमेशा हमेशा ईच एंड एवरी टाइम खुद को कंपेयर करते हो? इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, रील्स पे। इंस्टाग्राम का एक परफेक्ट उदाहरण, लाइक एक परफेक्ट एग्जांपल दूं ना मैं, तो फर्स्ट कुछ दिन पहले आई वॉज जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम, तभी मैंने एक यूट्यूबर देखा, मतलब जो पॉडकास्ट करता है। जब वो पॉडकास्ट कर रहा था, यार इसमें तो इसने तो ये किया है, उसने तो वो किया है। लाइक उस वक्त मुझे दिमाग में ये नहीं आया कि यार मैं मेरा पॉडकास्ट कैसे परफेक्ट करूँ या फिर कितना अच्छा करूँ। मेरे दिमाग में बस यही 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 घूमता रहा, यार इसने तो ये किया, उसने वो किया है। लिंक्डइन, वी आर प्रोफेशनल, हम प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं। सो इसमें क्या होता है, हमें हर बारी वो कंपैरिजन का जो थॉट है वो हर बारी हिट करता है। कैसे? सो थिंक लाइक दिस कि आप लोग एक प्रोफेशन का स्टडी कर रहे हो, यू आर स्टडिंग, फॉर एग्जांपल मैं सीएस कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सीएस कर रहा हूँ, मेरा कुछ दिन बाद रिजल्ट आने वाला है। सो मेरा रिजल्ट आ गया एंड विद गॉड्स ग्रेस मैं पास हो गया। लेकिन एट द सेम मोमेंट मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी पास हो गया, ठीक है। मेरे साथ हम भाई भाई पास हो गए, ओके। तो पास होने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे की मार्कशीट थोड़ी चेक की कि यार भाई को कितने मिले, मुझे कितने मिले। साथ में पढ़ाई की थी यार, ये तो होता ही रहता है। और मैं तभी कंपेयर करने बैठ गया, मतलब मैंने मैं पास हो गया उसकी खुशी ना मनाते हुए उसके रिजल्ट और मेरे रिजल्ट में कंपैरिजन किया। यार इसको कंपनी लॉ में इतना मिला, इसको जेआईजेल में इतना मिला, इसमें इतना मिला, उसमें। और डैम, नहीं भाई नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। और ये सब अगर ये तीनों भी चीजें, ऑल दिस थ्री चेक पॉइंट्स अगर आप टिक करते हो तो यू आर ए परफेक्शनिज्म का बूस्ट। थोड़ा कम फिल्मी करते हैं। तो परफेक्शनिज्म तुम्हारे में ऐसा कूट कूट के भरा है। सो लेट्स सी, परफेक्शनिज्म में बुराई क्या है? सो अब लोग कहेंगे यार ये इंसान तो परफेक्ट है यार, लेकिन परफेक्ट बोलने के अलावा ये तो परफेक्शनिस्ट है यार, कितनी अच्छी बात है। लाइक बट भाई जो प्रॉब्लम होता है ना, जो उसमें जो कठिनाइयाँ, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो बस उस इंसान को ही पता है।
आपने देखा होगा जब मतलब कोई भी कौन सा भी एक सक्सेस स्टोरी देखते हो, वो गाना याद है, कदम कदम बढ़ाए जा, हाँ वही वही। तो उसमें आपने देखा है कि यार उसने ऐसी जर्नी थी, उसने ऐसा किया वैसा किया वैसा किया। अभी जब ये प्रोफेशनल एग्जाम्स के रिजल्ट आते हैं तभी भी आप वो रील और पोस्ट देखते हो कि सिंस 2020 आई वाज स्टडिंग फॉर दिस एंड तभी नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, एंड अभी फाइनली हम पास हो गए, हम सीए बन गए, सीएस बन गए, सीएमए बन गए, वट। लेकिन यार हम लोग उस इंसान को किस बेसिस पर जज कर रहे हैं, हम लोग उस इंसान के बारे में किस बेसिस पे सोच रहे हैं? फर्स्टली फर्स्टली ठीक है, दूसरों को हम इतने इतने इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पे जज करते हैं ना, इतने इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पे कि भाई मतलब कुछ भी सोचते हैं हम लोग तो उस वक्त मौके पे कुछ भी सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दे दूँ तो कि भाई कुछ दिन पहले मेरे एक भाई को एक अच्छी इंटर्नशिप लगी, लाइक ही गॉट इंटर्नशिप इन माइक्रोसॉफ्ट। सो एट दैट मोमेंट आई वाज सुपर हैप्पी। एट द सेम मोमेंट जब मैंने ये बात मेरे दोस्त को बताई, तो फिर वो सोचने लगा कि नहीं इसने वशीला लगाया होगा, वशीला मीन्स थोड़ी पहचान जान पहचान लगा के जॉब मिली होगी इसको, या फिर भाई ऐसे नहीं मिलती, बहुत कम लोगों को मिलती है, तो इसने कुछ तो गड़बड़ किया है ऐसा वैसा, या फिर हाँ मिल जाती है ऐसे वैसे, मतलब बुराई बुराई की, बेसिकली बहुत बुराई की, बहुत गलत जज किया, बहुत उल्टा जज किया उसको। लाइक पॉजिटिव वे में ना लेते हुए उसने मतलब अच्छा नहीं सोचा उस इंसान के बारे में कि यार अच्छी जॉब लगी यार उसको, अच्छा होगा अब तो उसका, तू भी भाई कर ले ऐसा, मतलब ना मुझे मोटिवेट किया ना उसके बारे में अच्छा। बट उसने जज ऐसा किया कि भाई हाँ हो गया, ऐसे ही होगा, कुछ गलती किया होगा, उस पर जज करा था। तो इतने इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पे हम लोग जज करते हैं ना कि हम लोग भूल ही जाते कि भाई उस इंसान ने उस पर कुछ मेहनत भी डाली है, वो परफेक्शनिस्ट बना है, लेकिन उसमें उसकी बहुत ज्यादा मेहनत है, उसके उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स है, बहुत ज्यादा उसने वो पसीना बहाया है, बहुत ज्यादा उसने वो थोड़ी नींद की सेक्रीफाइस की है, ये किया है वो किया है। लेकिन हम लोगों ने क्या जज किया उसको कि हाँ भाई ऐसे ही पास हुआ होगा। नहीं भाई नहीं, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। देन परफेक्शनिस्ट जब सामने वाला दिखता है और हम उसके बारे में सोचते हैं या फिर उसको कंपेयर करते हैं, एट दैट मोमेंट वी फॉरगेट आवर हैप्पीनेस। हम खुश ही नहीं हो पाते, खुशी मिलती ही नहीं। वी जस्ट थिंक कि यार इसका तो हो गया, लेकिन भाई तू वो सोचना, लाइक मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई मैं खुद पास हो गया हूँ, वो पास हो गया उसके लिए अच्छा है, लेकिन मैं भी पास हो गया हूँ ना, मैं मेरी खुद की खुशी भूल गया। वो वो नहीं चाहिए भाई, खुद सेटिस्फेक्शन ही नहीं आएगा वरना वो कभी। वी नीड दैट सेटिस्फेक्शन। अगर एक मोटिवेशन चाहिए, अगर एक एनर्जी चाहिए टू वर्क अलॉन्ग, वो वो सेटिस्फेक्शन इज इम्पोर्टेंट। अगर हम दूसरों को जज करते बारे में बैठेंगे या फिर ये करते बैठेंगे तो वो सेटिस्फेक्शन आता ही नहीं है। देन हर काम में स्ट्रेस लेना और बर्नआउट हो जाना। अब इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है मेरे पास। आई हैव वन फ्रेंड, अभी टैक्स का एग्जाम था, मैं थोड़े सीए से रिलेटेड या फिर सीए रिलेटेड या फिर ऐसे कॉमर्स रिलेटेड एग्जांपल्स इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं उस फील्ड का हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्वांटम फिजिक्स और एनीथिंग, इसलिए मैं उस पर एग्जांपल्स नहीं देता, लेकिन आई विल मेक श्योर कि आप वो कंसेप्ट समझो कि मुझे क्या समझाना है, आपको क्या बताना है, ठीक है? तुम हर काम का बस स्ट्रेस लेते हो और वो स्ट्रेस लेते बर्नआउट हो जाते हो। परफेक्ट एग्जांपल इसका ये है, मेरी एक दोस्त है, टैक्स में वी हैव वन, एक आध दूसरा हमारे पास चैप्टर है। सो वो उसमें वो स्टडी कर रही थी वो चैप्टर का, और पूरा सिलेबस गया बाजू में। व्हाट शी थॉट कि यार ये चैप्टर परफेक्ट करती हूँ, ये चैप्टर का ये करती हूँ, ये ऐसा करूंगी, वे वैसा करूंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो भूल ही गई कि बाकी का सिलेबस भी परफेक्ट करना है,
वो उस चैप्टर का ही इतना टेंशन लेके बैठी, इतना स्ट्रेस लेके बैठी कि मेरे से नहीं हो रहा है, ये कैसे करूंगी, वो कैसे होगा, ये कैसे होगा, कि भाई खलास, आगे का सिलेबस वैसे ही बचा है। और एग्जाम में लिखेगी क्या यार, वो बात भी है ना। अगर इतनी सी मतलब एक चैप्टर में वो अटक जा रही है, एक चैप्टर में वो इतना सोचने लग रही है, आगे लिखने में तो उसे परेशानी होगी ना। दिस इज कम्प्लीटली नो। देखो, परफेक्शनिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। यू गॉट टू बी परफेक्ट, और यू कैन बी परफेक्ट, लेकिन वो परफेक्ट बनते वक्त या फिर वो एक एक गोल अचीव करते वक्त या फिर वो टारगेट की तरफ देखते वक्त ना, यू शुड हैव दैट यू शुड हैव दैट थिंग कि यार स्मार्ट वे में वो परफेक्शन आना चाहिए, स्मार्ट वे में हमें वो टारगेट अचीव करना है, ना कि स्ट्रेस लेके बर्नआउट होके कंपेयर करके, या फिर आप खुद के ना माइलस्टोन एंजॉय कर पाओगे, ना आप खुद को मतलब अच्छा सेटिस्फेक्शन दे पाओगे कि भाई तूने कुछ तो किया है। ये वैसा ही है जैसा कबीर सिंह अपने ऑब्सेशन के चक्कर में खुद को बर्बाद कर देता है। वो प्यार नहीं, परफेक्शन ढूंढ रहा था। व्हाई आई एम सेइंग दिस, एवरी लव स्टोरी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं। जो एक जो रिस्पॉन्सिबल कपल रहता है, जो बंदा बंदी रहते हैं, वो उसको सॉर्ट करते हैं। दे सॉर्ट दोज प्रॉब्लम्स एंड वो उस पर अच्छे से प्रोसेस करके एक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। दे कम ऑन मिडल, मतलब अगर दो तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, दो एंड पे है, तो फिर उसको वो बीच में आते हैं दोनों, फिर कि भाई हाँ वी आर एट द सेम पॉइंट। लेकिन कबीर सिंह में यही था कि भाई वो एफर्ट्स डाल के पूरा परफेक्शनिस्ट बनने जा रहा था, वो उसके रिलेशनशिप में परफेक्शन ढूंढ रहा था। लेकिन प्रीति के फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज थे, यूज ही नहीं है ना कुछ, खुद को भूल गया ना वो, क्या हो गया, पूरा छपरी, पूरा जोन आउट ही हो गया ना वो तो। दैट्स रॉन्ग। अभी आते हैं सोशल मीडिया पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बबुआ, ये बड़ा सोशल मीडिया का। एक चीज ऐसा बताऊं तो फ्यू डेज बैक मैंने मेरे टीचर का एक बाइक राइडिंग का पोस्ट देखा था। आई वाज लाइक कि यार कितना मस्त है यार, कितना एंजॉय कर रहे हैं लोग, लाइक यार 5 स्टार में रह रहे हैं, इधर उधर दोस्तों के साथ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त पे हम लोग ये बोल जाते हैं कि भाई उन्होंने वो गोल अचीव करके वो लोग वो कर रहे हैं। या फिर अगर लाइक वो कामयाबी की रील में जैसे मैंने बताई, अगर उस रील का भी एग्जांपल ले, तो सोचो कि भाई मैं देख रहा हूँ कि भाई वो पास हो गया, उसका क्लियर हो गया, उसको वो 25 लाख का पैकेज लग गया, 20 लाख का पैकेज लग गया। लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये नहीं सोच पाता हूँ कि भाई उसने कितनी मेहनत करी होगी। जो उसका हाईलाइट है उसको हम उसका मेन लाइफ समझ बैठे, लाइक वो उसके लाइफ का हाईलाइट है, कि वो उसके लाइफ का अचीवमेंट है, कि जो उसने हाईलाइट में बताया। लेकिन हमें लगता है कि भाई इसकी लाइफ तो कामयाबी है, लाइक पूरे लाइफ में इसने भी बस कामयाबी हासिल की यार। लेकिन उसने जो उसका जो सिर घिसा होगा किधर, तो पढ़ाई में, इसमें लाइक जो भी मेहनत उसने करी होगी, हम लोग उसको तो भूल गए ना यार। दैट्स नॉट राइट। मेन मेन अगर वही भूल गए हम लोग, तो फिर उपयोग, लाइक व्हाट्स यूज ना। उसने मेहनत जो करी है वो तो याद रखना मांगता ही है ना, वो तो याद रखना बनता ही है। एक स्टडीज कहता है मतलब कि वी आर द जेंजीज, ओके। हम लोग जो 2000 से आगे, 2000 ईयर के आगे जो बॉर्न हुए हैं वो जेंजी है, जेंजी लोग हैं। हम लोग के इसमें जो एक स्टडीज है उसमें उन्होंने एक फाइंड किया कि हम जेंजीज में ये कंपैरिजन का या फिर ये सोशल मीडिया पे जज करने का वो बहुत मतलब ऐसा गलत है कि हम लोग उसमें भी परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हैं। और ये प्रॉब्लम जेंजीज में बहुत गंदा फैल रहा है, गंदा। लाइक अभी एग्जांपल दो तो मेरा एक फ्रेंड है,
उसको एक ब्लैक एंड वाइट या फिर उसको फोटोज चाहिए थे कुछ। तो अभी नसीब से नसीब से उसको वो फिल्टर मिल गया स्नैपचैट पे। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप, ओके। उसको स्नैपचैट पे या फिर उसको सोशल मीडिया ऐप पे वो फिल्टर मिल गया और उसने वो यूज करके फोटो निकाल ली। लेकिन जो उसने वो आउटफिट पहना था वो इतना मस्त था, इतना परफेक्ट था कि भाई उसने अगर वो फिल्टर में भी फोटोज ने निकाले होते और वो नॉर्मल इसमें भी निकाले होते, इट वाज लाइक सुंदर, बहुत हैंडसम लग रहा था वो भाई। लेकिन उसका दिमाग कहीं फिल्टर्स में ही, जो मैट्रिक्स पे ही या फिर वो रील्स में ही कि यार ऐसी रील बनानी है, वैसा बनाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन वो जो मतलब उसने जो पहना था या फिर उसने जो अटायर जो वेयर किया था, वो उसको परफेक्ट करने में नहीं, वो ये शूट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, उसमें भी वो भूल गया और वो खुद को अप्रिशिएट ही करना रह गया। वो यूज ही नहीं है ना। लाइक अगर इफ यू आर लुकिंग एट समवन्स हाइलाइट्स ना, तो फिर आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आई वुड रादर से रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसके पीछे का जो मेहनत है, जो एफर्ट्स है, वो आपको दिखना चाहिए, वरना उस चीज का कोई मोल नहीं। ठीक है, अभी बहुत हो गया था, कल अब थोड़ा सॉल्यूशंस पे आते हैं। क्योंकि अगर मैं मतलब यही बातें करते रहूंगा और सॉल्यूशन नहीं दूंगा तो आप लोग बोलोगे कि भाई सॉल्यूशन दे, इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू गाइस। फर्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं। आई वांट यू टू नोट दिस डाउन। अगर जो मैं सॉल्यूशंस आपको दे रहा हूँ, आई वांट यू टू नोट दैट डाउन। ठीक है, फर्स्ट पे आते हैं। यू गॉट अ प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। ठीक है, थोड़ा इजी वे में समझाता हूँ। अच्छा एक बताओ, मैं रोज पेप्सी पीता हूँ। अभी पेप्सी का मुझे हर रोज एक ही टेस्ट आता है, मशीन मेड है या फिर कैसा। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि उसमें कुछ तो प्रॉब्लम आ गया यार, वो टेस्ट खराब हो गया या वो फीज नहीं रहा, मतलब उसका जो गैस रहता है उसमें, वो फीज ही नहीं रहा, यूज ही नहीं ना, राइट। वो परफेक्शन अगर हर रोज नहीं आए, हर रोज नहीं आए, तो उस चीज का यूज क्या, ऐसा ही लग रहा होगा। अच्छा टेल मी वन थिंग, आप मशीन हो या इंसान हो, इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, what do you think about yourself? Are you a machine or you're just a human being? Simple human being. अभी कैसा है, हर दिन एक जैसा नहीं रहता। मैं धंधे वाला इंसान हूँ, मेरा खुद का एक शॉप है। मैं रोज शॉप में जाता हूँ, बैठता हूँ, गल्ले पे बैठता हूँ, देखता हूँ सब, धंधा देखता हूँ खुद का। लेकिन एट दैट मोमेंट, आज इतना शॉप में गिराई की थी कि मैंने 50-60 हजार का माल बेच दिया। लेकिन द नेक्स्ट डे इतनी मंदी थी, लाइक इतना शॉप स्लो डाउन हो गया कि मुझे 5 हजार का भी माल बेचने में तकलीफ हो गई। आई एम अज्यूमिंग 10%, ठीक है। 5 हजार का भी माल बेचने में मुझे तकलीफ हो गई। तो अगर मैं एक दिन 50 हजार का माल बेच रहा हूँ, भाई इतना तो मेरे में वो ये नहीं है, मेरे प्रोडक्ट में उतना दम तो नहीं होगा ना कि मैं हर रोज 50-50 हजार का माल बेचूं, राइट। मार्केट है यार, हर चीज में कभी मंदी आएगी, कभी तेजी आएगी। मैं मार्केट की तरह क्यों बता रहा हूँ, हम लोग जेंजी लोग हैं। हम लोगों को अगर ऐसा बिजनेस रिलेटेड या फिर ऐसा कुछ रिलेटेड अगर हमें मिल जाए, तो फिर हम लोग एक्साइट हो जाते हैं, वी गेट एक्साइटेड कि यार हाँ, रिलेट तो कर पा रहा है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। गाइज, आज मैं अगर एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं रोज वही सेम आर्टिकल की तरह वही तगड़ा, वही प्रॉपर एकदम कॉन्ट्रास्ट ऑफ नॉलेज, एकदम सब डीप में जाके वगैरह लिख पाऊंगा। रोज रोज तो नहीं लिख पाऊंगा ना यार, कुछ ना कुछ गलती तो मेरे से भी होगी। आफ्टर ऑल मैं भी एक इंसान हूँ। हर रोज अगर मैं वो परफेक्ट ही करने लगा, तो फिर वो मशीन ने लिखा ऐसा हो जाएगा। फिर वाई एम आई ह्यूमन बीइंग। सी,
इट्स ट्रूली सेड, प्रैक्टिस से इंसान का जो वर्क रहता है वो परफेक्ट होता है, लेकिन एट दैट मोमेंट आपको वो भी देखना है कि प्रैक्टिस भी है उसमें। जो गलतियां होती है उनको सुधार के हमको आगे जाना है, उनको अच्छे से टैकल करके, जो गलतियां है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको अच्छे से टैकल करके हम लोगों को आगे जाना है। एंड वी हैव टू थिंक अबाउट द फ्यूचर कि हाँ ये गलती आगे होनी नहीं चाहिए, तो ही वो परफेक्शन आएगा। ओनली ओनली उससे ही परफेक्शन आएगा। ठीक है। सेकंड, ये भाई एकदम सीरियस नोट पे, सेट रियलिस्टिक गोल्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस, रियलिस्टिक गोल्स रखना क्यों मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक लाइक ये बोलते वक्त आई एम नॉट फीलिंग गुड, लेकिन 5 साल का बच्चा है, उसको जूनियर केजी में वो उसका फर्स्ट रैंक आया, एंड फर्स्ट रैंक आने के बाद, नहीं ये बात नहीं 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 ऐसा नहीं बोलना। सोचो तुम 10th क्लियर करते, यू क्लियर 10th विथ 80%। अब 80% क्लियर करने के बाद ऐसा हुआ कि तुम लोग ने गोल रख दिया, आई विल गो इनटू आईआईटी। मेरा एम सिर्फ आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस ही है, जो कि हार्डली टॉप के 100 लोगों को मिलता है, हार्डली। क्या ये सही गोल है? क्या ये रियलिस्टिक गोल है? क्या सच में ये गोल अचीवेबल या फिर इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना? रियलिस्टिक तो नहीं है ये गोल, एस्पिरेशनल है, इंस्पिरेशनल भी है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है ना। एक एग्जांपल दो, स्कूल में हो आप, ठीक है, सोचो स्कूल में हो, स्कूल में एक नई लड़की आई है, बॉयज सुनो, स्कूल में एक नई लड़की आई है और इतनी सुंदर है वो लड़की, इतनी सुंदर है, लेकिन आउट ऑफ, मतलब आउट ऑफ आवर लीग। मैं इसको पटाऊंगा ऐसा सबके सामने बोलना, दिस इज नॉट अ रियलिस्टिक गोल। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर आपने पटा लिया तो आपका ऑरा देखो कितना प्लस में जाता है, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है। सोचने में भाई, सोचने में इंसान कुछ भी सोचेगा। मैं कल रायगढ़ फोर्ट चढ़ के मैं ये भी डिक्लेयर कर दूंगा कि आई एम गोइंग टू एवरेस्ट, लेकिन भाई रियलिस्टिक तो होना चाहिए। अगर हिमालय तक ही नहीं पहुंच पाया, अगर मैं हिमालय के जो मतलब पाइथा बोलते हैं हम लोग उसको, लाइक द फुट स्टेप, उस पे ही नहीं पहुंच पाया, हाउ विल आई क्लाइम टू द टॉप? कैसे? रियलिस्टिक ही नहीं है। आपको रियलिस्टिक गोल रखना है कि यार अगर मैं 100, मतलब अगर मैं 150 में से 110 मार्क्स लाने का सोच रहा हूँ, दैट इज अ रियलिस्टिक गोल। क्योंकि आपको पता है कि यार हाँ 110 बोला है ना, 90 आएंगे, 95 आएंगे, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस है कि हाँ वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको पता है उसमें क्या एफर्ट्स डाल सकते हो आप। लेकिन आपके चुल्लूबर एफर्ट्स में आप लोग सोचोगे कि भाई 150 में से 150 मार्क्स आ जाएंगे, दैट्स नॉट राइट, दैट्स नॉट रियलिस्टिक। लाइक मैं आपको ये एफर्ट्स को जज नहीं कर रहा, आई एम नॉट जजिंग योर एफर्ट्स, लेकिन आपका गोल कैसा रियलिस्टिक होना चाहिए वो मुझे समझाना है आपको, ठीक है। थर्ड, आई होप यू आर राइटिंग द पॉइंट्स। हाँ, फर्स्ट और सेकंड आपने लिखा होगा, मैं बाद में रिवाइज कराऊंगा, लेकिन जस्ट कीप इन माइंड, जो मैं बोलता जाऊँ थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट जो आपको अच्छा लगे वो लिखा करो, कमेंट्स में लिखो या फिर आपके नोट पैड में लिखो या फिर बुक में लिखो, जर्नल में, प्राइवेट जर्नल रहता है, पर्सनल जर्नल, उसमें लिखो, लेकिन लिखो, लिखने से आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा। थर्ड, एम्ब्रेस जुगाड़ मोड समटाइम्स। अब मैं जुगाड़ मोड क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। हम लोग उस दिन गए थे, आई वॉज एट माई सिस्टर्स प्लेस, उधर माई सिस्टर वॉन्ट्स टू डू फोटोशूट, तो हम लोग ने सब तैयारी वगैरह की, लेकिन जो उसका मेन इंग्रेडिएंट था वो शायद से उसके पास नहीं था। फ्लावर्स फ्लावर्स नहीं, उसको कुछ तो चाहिए था, लेकिन उसके बदले हमारे पास फ्लावर्स थे।
तो शी टोल्ड मी कि यार ऐसा नहीं है, मैंने वो जुगाड़ लगाया उस मौके पे। आई ट्राई टू क्रिएट दैट थिंग विथ फ्लावर्स। मैं बोला थोड़ा सा जुगाड़ लगाते, थोड़ा दिमाग लगाते और वो अच्छा कैसे कर सकते हैं उसको देखते। तो मैंने उसमें उसको फोटोज क्लिक करके दिया एंड शी लव्ड इट। सी देखो, बॉलीवुड में भी जुगाड़ इज द मेन थिंग, क्योंकि अगर आपको जुगाड़ या फिर दो ऑन मोमेंट आपको कुछ एडजस्टमेंट करना पड़े और आपको वो करनी ना आए ना, दैट्स नॉट अ गुड थिंग। इसलिए वो जुगाड़ मोड आपके दिमाग में हमेशा ऑन रहना चाहिए। मम्मी ने गलती से 10 लोगों का खाना बना दिया और 12 लोग आ गए, लेकिन वो उसको पता है कि जो उसने आमटी बनाई है, जो उसने दाल बनाई है, वो बढ़ाई जा सकती है। व्हाट शी विल डू, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके, मसाला ऐड करके और नमक ऐड करके उसको एक स्टीम देगी, उसको हीट देगी और फिर वो 12 लोगों को वही सर्व करेगी और वही टेस्ट आएगा। वो जुगाड़ो दिमाग है। वो हमारे मम्मी में, हमारे पापा में या फिर हमारे घर के दादाजी में, स्पेशली दादाजी, क्योंकि उनको इतना एक्सपीरियंस रहता है, वो पूरा साल का उन्होंने इधर उधर दोस्तों के यहाँ देखी रहती है चीजें। उनको उतना एक्सपीरियंस रहता है कि वो उनको वो जुगाड़ सूझ जाता है कि यार हाँ, साइकिल में ये खराब हो गया, चल ये कर देता हूँ। ये जुगाड़ मोड आपका ऑन रहना चाहिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फोर्थ, यार इस एपिसोड में भी ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है, सोशल मीडिया टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। अगर वो सोशल मीडिया टाइम को लिमिट नहीं कर पाए ना, तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर आप वही कामयाबी के पोस्ट देख के आप वही सोचोगे कि मैं भी एक दिन ऐसा ही करूंगा, लेकिन वो अचीव करने के लिए आप वो रील्स कभी बंद ही नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि और एक रील देख लेता हूँ और मोटिवेशन आ जाएगा, लेकिन वो आपका एक रील आपका आगे का 2 घंटा खराब कर रहा है। अच्छा, चैलेंज करते हैं, चलो मस्त आइडिया है एकदम। हर रात को 10 बजे, रात के 10 बजे योर फोन शुड बी ऑफ। ऑफ मतलब ऑफ नहीं, उसका ऐसा रहना चाहिए कि उसके बाद में सोशल मीडिया देखना ही नहीं चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ 10 बजे, रात को ही 10 बजे क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 10 बजे एक ऐसा टाइम पीरियड रहता है ना, जब हम सब लोग दिन का मेहनत करके थके हुए रहते हैं और हमको नींद आती रहती है, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते नहीं यार, एक रील स्क्रॉल कर लूंगा, क्या हो जाएगा, और उससे सब प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो 1 का 10, 10 का 100, 100 का कब वो 2-2:30 बज जाता है रात का, वो पता नहीं चलता। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी लिमिट कर रहा हूँ, लेकिन ये चैलेंज करते हैं हम लोग। इससे क्या होगा, इससे ना वो कंपैरिजन का आपका जो जोन है ना, वो कम हो जाएगा। दिन भर तो आप काम करोगे, दिन भर तो आप मेहनत लोगे, लेकिन रात को जब आपके माइंड को लिटरली रेस्ट चाहिए ताकि आप बर्नआउट ना हो जाओ, तभी उसको एक प्रॉपर रेस्ट मिल जाएगा, तभी आपका स्क्रोलिंग टाइम कम हो जाएगा और वो कंपैरिजन का जो फैक्टर है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। अच्छा चलो, वो 10 PM का चैलेंज बहुत हार्ड है कि भाई नेट ऑफ करना या फिर फोन बंद करना। रात के 10 बजने के बाद इंस्टाग्राम बंद और यूट्यूब बंद। हम चालाक है, हम जेनजी चालाक है। अगर हम इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल नहीं करेंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास यूट्यूब शॉर्ट्स भी है। इंस्टाग्राम के साथ यूट्यूब भी बंद करना है रात के 10 बजे। चाहिए तो मम्मी को बता दो कि लॉक लगा दो, दीदी को बता दो। इफ यू हैव एल्डर सिबलिंग और यंगर सिबलिंग ना, वो हम लोग से ज्यादा टेक्नोलॉजी में स्मार्ट रहते हैं। उनको बताया करो कि लॉक लॉक लगा दो या फिर पासवर्ड चेंज कर दो, ऐसा कर दो, आपको उससे हेल्प होगा। एंड फिफ्थ एंड लास्ट वन, क्रिएट अ डन बेटर देन परफेक्ट रिमाइंडर। इसका मतलब क्या, एक अपने पास पिंटरेस्ट होता है। पिंटरेस्ट पे वी हैव मेनी काइंड ऑफ वॉलपेपर्स, जो हम बाथरूम मिरर पे या फिर अभी सुबह जैसे उठता हो तभी कौन सा विंडो विंडो देखता है या फिर तभी कौन सा वॉल देखता है, उस पर हम लोग वो वॉलपेपर लगा सकते हैं। व्हाट वॉलपेपर सेज, इम्परफेक्टली डन लेकिन परफेक्टली पेंटिंग। इसका मतलब क्या,
काम डन हो गया, लेकिन आपके दिमाग में ये है कि वो इम्परफेक्ट है, उसमें और भी कुछ खामियां हैं या फिर और भी कुछ हम ऐड कर सकते हैं, इसलिए इम्परफेक्टली डन, क्योंकि काम हो गया है लेकिन परफेक्टली पेंडिंग, क्योंकि हमको उसको परफेक्ट बनाना है। सोना वाला जो सोना बनाते हैं, जो सोने की ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, वो भी जब सोने की घिसाई करता है, जब उसको पॉलिश करता है, उसको पता रहता है कि यार ये ऑर्नामेंट परफेक्ट बन गया, लेकिन वो क्या बोलेगा, थोड़ा और चमका देता हूँ और अच्छा बिकेगा, और चमका देता हूँ और अच्छा बिकेगा। तो फिर आपके ऊपर है कि आपको वो कितना पॉलिश करना है। वो पॉलिश करना तभी होगा जब आपका काम डन हो जाएगा। अगर मैंने ये शूट किया रील, अगर मैंने ये रील बोल रहा हूँ सॉरी, अगर मैंने ये वीडियो शूट किया लेकिन और इसका एडिटिंग खत्म कर दिया, देन मैं सोचूंगा ना कि यार इसमें ये फोटोज डालूं, ये वीडियो उसमें ये क्लिप ऐड करूं या फिर वो करूं। अगर ये डन ही नहीं हुआ, अगर मेरा आइडिया इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, कंप्लीट ही नहीं हुआ, तो फिर क्या यूज। मैं किस पे वो परफेक्शन का तप्पा लगाऊंगा कि भाई मैंने परफेक्ट किया, मैंने परफेक्ट किया, किस पे, काम ही नहीं है। इसलिए इम्परफेक्टली डन एंड परफेक्टली पेंडिंग, ये ध्यान में रखो। अभी चलो थोड़ा रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया। फर्स्ट, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। अब मैंने ये पूरा समझा दिया, ओके। सेकंड, सेट रियलिस्टिक गोल्स। थर्ड, एम्ब्रेस जुगाड़ मोड। आई वोंट से समटाइम्स, आई से ऑलवेज, आईड से ऑलवेज। उसका रीजन भी सेम है, क्योंकि वो जुगाड़ मोड अगर हमेशा के लिए ऑन रहेगा ना, तो फिर हमें वो सोचने का एक ये रहता है, बैलेंस्ड सोचना रहता है कि हाँ अगर जुगाड़ किया तो ये भी पॉसिबल है, इसलिए। फोर्थ, हमने वो चैलेंज लिया है, 10 बजे के बाद इंस्टाग्राम बंद और सोशल मीडिया मतलब यूट्यूब भी बंद, ठीक है। लिमिट सोशल मीडिया टाइम। मैं आपको पॉइंटर्स दे रहा हूँ, आप लिख लो, ठीक है। एंड फिफ्थ, वो पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, याद आ गया ना, पांचवा तू। क्रिएट लाइक ऐसा एक रिमाइंडर नोट क्रिएट करो, डन इज बेटर देन परफेक्ट, या फिर मैंने जो बताया इम्परफेक्टली डन एंड परफेक्टली पेंडिंग। इट इम्परफेक्टली डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्टली पेंडिंग, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, थोड़ा सा फिल्मी हो जाए, थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल कर दे, चलिए। अच्छा एक बताओ, आपकी लाइफ धर्मा प्रोडक्शन की या फिर धर्मा बोलने से अच्छा करण जौहर की परफेक्ट फिल्म है, या फिर वो अनुराग कश्यप की फिल्म है, उसमें कुछ कैरेक्टर्स इम्परफेक्ट है लेकिन वो ऐसा डेप्थ देते हैं मूवी को, ऐसा फील देते हैं मूवी को कि यू फील सो रियलिस्टिक, सो रिलेटेड कि यार भाई ये मेरे साथ भी लाइफ में हो रहा है। देखो अपना जो ब्लूपर्स रहते हैं ना, कभी कभार वो आपको इतना इतना हेल्प करते हैं, इतना वो आपको मोटिवेशन देते हैं, या फिर इतना वो ब्लूपर्स आपको इतना स्ट्रीमलाइन कर देते कि वो भी आपके एक रील बन सकते हैं, वो भी आपके एक हाईलाइट बन सकते हैं। ध्यान में रखो, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी अनुराग कश्यप फिल्म विच इज इम्परफेक्ट देन करण जौहर फिल्म जो कि परफेक्ट है लेकिन नॉन ऐसा सोच के बाहर ही है, रियलिस्टिक ही नहीं है। इससे अच्छा तो अनुराग कश्यप यार से, जो रियलिस्टिक फील भी देता है, जो सोचने भी लगाता है यार हाँ किसी के लाइफ में ये तो होता होगा। वो करण जौहर की फिल्म नहीं है कि भाई हेलीकॉप्टर से जा रहा है शाहरुख खान, वो हेलीकॉप्टर से छलांग मार के दौड़ दौड़ के आ रहा है घर पे उसके। आर यू गेटिंग? सी थोड़ा ड्रामा, थोड़ा फिल्मी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप, सी मेरे जनरेशन के लोग हो, आप जेनजी लोग हो, आपको वो रिलेट होना चाहिए, आपको उससे एकदम अच्छा अच्छा लगना चाहिए दिमाग को कि यार हाँ मैं सही रास्ते पे जा सकता हूँ, अगर मैंने ये पॉइंट्स फॉलो किए तो आई एम ऑन द राइट वे, ठीक है। कीप इन माइंड, क्लियरली कीप इन माइंड, एम्ब्रेस योर ब्लूपर्स, क्योंकि वो आपकी रील नहीं, रियल स्टोरी बनाते हैं।
जो हाईलाइट आप देखते हो ना रियल स्टोरी की, भाई ये बन गया, वो बनाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों इट्स नाउ क्लोजिंग टाइम। याद रखो, परफेक्ट बनना जरूरी नहीं है, प्रेजेंट होना जरूरी है। अपने इमोशंस, अपनी गलतियां, अपने एफर्ट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, और वो प्रेजेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको लगेगा कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी तक तो इसने मस्त आइडियाज दिए कि यार ये इससे हम परफेक्ट बन सकते हैं। नो वन इज परफेक्ट, एज आई सेड बिफोर, नो वन इज परफेक्ट। लेकिन जो परफेक्शन है, जो अगर वो नहीं भी आया ना तो भी एक सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए कि हमने जो भी किया है, जैसा भी किया है, यस आई मेड इट बेस्ट, मैंने वो काम अच्छा किया है, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, मुझे उस पर गर्व है कि यस आई डिड इट, मेरी उस पर मेहनत है। वो मेहनत का जो सेटिस्फेक्शन आएगा ना, वो उस चीज को हमेशा परफेक्ट करेगा। एंड इसी के साथ इट्स टाइम टू से बाय बाय फॉर नाउ। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, thank you for being with me for this long today, and see you soon. Bye bye. Thank you so much.